बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। टॉपिक है फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। हमारे पास एक डाटा है, सपोज हमारे पास डाटा है ये 3, 5, 7, 10, 7, 9, 3, 7, 2 तक है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि एक वैल्यू कितनी बार आई। जैसे 2 देख लें ना, ये डाटा कंसिस्ट ऑफ 15 वैल्यूज़। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? ये 15 है। ठीक है, कहते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ आर अकरिंग मोर देन वंस। एक जो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा बार आई हैं। ठीक है, डेफिनेशन ये कहती है जो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ वैल्यू अकर, एक वैल्यू जो है वो कितने टाइम आई है वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। देखें 3 देखते हैं। सबसे पहले कहता है एक से ज़्यादा बार 3, 5, 7 आया, तो 3 कितने टाइम्स आया? 1, 2, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 की क्या हुई? 2। 3 कितने टाइम आया? 2 टाइम। ये देखें, एक ये है और एक ये, तो कितने टाइम? 2 टाइम आया है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। उसके बाद देखते हैं 5, 1, 2 और 3। 5 कितने टाइम आया? 3 टाइम, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 5 की क्या हुई? 3। इसी तरह आप 7 देख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो 7 कितनी बार आया? 4 टाइम्स, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 क्या है? 4। और इसके अलावा देखें कि बस तीन ऐसी वैल्यूज़ थी जिनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा थी और बाकी वैल्यूज़ जो है वो एक एक बार है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1। वो जो एक एक बार आई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जो दो बार आई हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और जो 3 बार आई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 3 है। जितने टाइम्स आएंगी उतनी ही उनकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। To write a data in the form of table in such a way that frequency of the class can be observed at once is called its frequency distribution. हम लोग ने करना क्या है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल अरेंजमेंट है कि हम टेबल में इसे फ्रीक्वेंसी को अरेंज करते हैं। ठीक है, और हमने देख लेना होता है कि डाटा कितनी टाइम्स आया और एक बार लिखना होता है। ठीक है, टू राइट अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन सच अ वे दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कैन बी ऑब्जर्व एट वंस। ठीक है, और इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का? हमारे पास ये डाटा दिया गया है। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का डाटा सेलेक्ट किए गए हैं और ये 50 स्टूडेंट्स का डाटा है। ठीक है, सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू देखनी इस पूरे डाटा में, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे पहले सबसे छोटी आपने ऐसा करना है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, छोटे से लिखते हुए बड़े की तरफ जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर सबसे छोटी वैल्यू आपको पता चल जाएगी और फिर बड़ी वैल्यू। ठीक है, इस तरह सबसे छोटी वैल्यू यहाँ वी नोट दैट द वेट ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रेंज फ्रॉम 28 kg टू 45, यानी सबसे छोटी जो है वो 28 है और सबसे बड़ी क्या है? 45। वी अरेंज डाटा इन द ग्रुप्स इन फॉर्म ऑफ टेबल। आपने क्या करना है? 28 सबसे छोटा है, 28 से स्टार्ट लेना और 45 तक जाना है। क्लास इंटरवल बनाने हैं। ठीक है, क्या कितने की, और साइज़ इनका सेम होना चाहिए। अब इसने कितने का डिफरेंस लिया है? 2 का, 28 से 30, उसके बाद नेक्स्ट 31 से 33, 34 से 36, 37 से 39, 40 से 42 और 43 से 45। ठीक है, क्लास इंटरवल कैसे बनाने हैं? सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है और क्लास जो सब में जो क्लास साइज़ है, देखिए इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, सब में साइज़ जो है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, 28 से 30। अब आपने यहाँ से देखना है 28 से 30 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। सब देख लेना कि 28 से 30 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो कितनी आ रही हैं? 14। देख लेना यहाँ से, ये एक 30 भी आ रहा है, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आपने काउंट कर लेना और ये 14 आएंगी। इसी तरह 31 से 33 तक कितनी वैल्यूज़ आएंगी?
वो आपने देखना है 9 टाइम्स आएंगी, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अभी फ्रीक्वेंसी का आपको ऊपर कंसेप्ट दिया है ना कि जितनी टाइम्स वो वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ये टेबल अरेंजमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम कैसे लिखेंगे कि दो का साइज, क्लास साइज जो है ना वो डिफरेंस हर इंटरवल में दो का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। आपने करना क्या है, सबसे पहले लुक फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू डाटा दिया गया है, सबसे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू देखें। यहाँ पे बड़ी 45 थी, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, और 28 क्या है, छोटी वैल्यू है। नंबर ऑफ द क्लासेस टू मेड 6, फाइंडिंग द साइज ऑफ क्लास इंटरवल यूज फार्मूला। जब आपने क्लास साइज निकालना है तो अपने फार्मूला क्या, साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट वैल्यू 45, स्मॉलेस्ट वैल्यू 28 और क्लासेस क्या है 6, 17 ओवर 6 अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाता है 3, और 3 का साइज इंटरवल रखना। जैसे 28 से हमने 30 लिखा था, 28, 29 और 30, 31 से 33 रखा था ना, 31, 32, 33। इसी तरह हमारे पास